आपको यह सुनकर शौक लगेगा कि दिल्ली जैसे शहर में कैंसर जैसी बीमारी की नकली दवाएं बेची जा रही। आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो कैंसर के इलाज में नकली इंजेक्शन बना रहा था। आप सोचिए, एक आदमी ऑलरेडी कैंसर से पीड़ित है, बचेगा कि नहीं बचेगा पता नहीं, और ये लोग उससे पैसा कमा रहे हैं। नकली इंजेक्शन उसको लग रहा है। ये लोग कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन में नकली दवाएं भरकर उन्हें बाजार से कुछ कम कीमत पर बेच रहे थे। और वो सोचिए, बेचारा इंजेक्शन भी लगा रहा है, दर्द भी सह रहा है, ये सोचकर कि अब मैं शायद ठीक होऊंगा। उसको क्या पता कि पैसा भी गया और जान भी जाएगी, क्योंकि नकली दवा ले रहा है। दरअसल कैंसर की दवाएं बहुत महंगी आती। इन दवाओं को इस गिरोह के लोग इसी बात का फायदा उठाकर बेच रहे थे। मरीजों को सस्ते दाम का ऑफर देते थे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में शामिल सभी आरोपी मेडिकल बैकग्राउंड से ही हैं। कई आरोपियों के अपने मेडिकल स्टोर हैं, जहां 60% से 70% का भारी डिस्काउंट देकर कैंसर की दवाएं ये लोग बेच रहे थे। कैंसर की दवाएं नहीं, कैंसर की नकली दवाएं बेच रहे थे। इस काम के लिए एक पूरा नेटवर्क सिस्टम इन्होंने तैयार किया हुआ। इस नेटवर्क के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस गैंग में पकड़े गए 2 आरोपी ऐसे हैं जो दिल्ली के कई नामी कैंसर अस्पतालों में काम कर चुके हैं। यह गैंग कैसे काम करता था, यह भी सुनिए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये आरोपी कैंसर अस्पतालों से कीमोथेरेपी के इंजेक्शंस की खाली शीशी इकट्ठा कर लेते थे। एक खाली शीशी के लिए 4 से 5 हजार रुपए दिए जाते थे। फिर उन शीशियों में 100 रुपए की कीमत वाली एंटी फंगल दवा भर देते थे। इसके बाद शीशी को फिर से पैक कर देते थे और इसे 1 से 3 लाख रुपए में बेचते थे। दिल्ली पुलिस ने इस गिरोह के अड्डे पर छापा मारकर 197 खाली शीशियां भी बरामद की। इसके अलावा शीशी की कैप को सील करने वाली 3 मशीनें, एक हीट गन मशीन भी पकड़ी। पुलिस को आरोपियों के पास से 137 भरी हुई शीशियां भी मिली, जिनकी कीमत अलग अलग ब्रांड्स के हिसाब से 4 करोड़ रुपए बैठती। ये लोग हरियाणा, बिहार के अलावा नेपाल और अफ्रीकी देशों में आने वाले मरीजों को अपना शिकार बनाते थे। अस्पतालों में कनेक्शन होने की वजह से इनके पास मरीजों की पूरी डिटेल आ जाती थी, जिन्हें ये फोन करके नकली दवा सस्ते दाम का लालच देकर बेचते थे। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों से कैश और अमेरिकी डॉलर बरामद किया है। ये लोग मेडिकल टूरिज्म कंपनियों से इन मरीजों की डिटेल निकालते थे और उन्हें भी नकली दवा बेच देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से कैंसर की कुल 9 ब्रांड्स की नकली दवाइयां बरामद की। इनमें से 7 दवाइयां विदेशी ब्रांड्स की हैं, जबकि 2 भारत में बनाई जाने वाली दवाइयां। उन दवाओं के नाम आपको बता देता हूं जिनकी हूबहू नकली दवा इस गैंग के लोग बेच रहे थे। जो लोग ये दवाएं ले रहे हैं, थोड़ा सावधान हो जाइए, और किसी ने अगर आपको सस्ते में दवा दी है तो डबल सावधान हो जाइए। जो नकली दवाइयां बेची जा रही हैं, इनमें पहली दवा है कीट्रूडा। यह दवा कैंसर मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एंटीबॉडी तैयार करती है। इस दवा की असली कीमत है करीब 2 लाख रुपए। इस गैंग के लोग इसे 1.5 लाख रुपए में बेचते थे। दूसरी दवा है ट्रेंस्ट्रिक। यह दवा लंग कैंसर समेत लिवर कैंसर के इलाज में भी काम आती है। इसकी मार्केट में कीमत 3,35,000 रुपए है। तीसरी दवा है इन्फिन्जी। यह कैंसर मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाने के काम आती है। इसकी असली कीमत 73,000 रुपए है, लेकिन ये लोग इसकी भी नकली दवा बेच रहे थे। एक और दवा है पेरजेटा। यह महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर में इलाज में काम आती है। इस दवा की एक शीशी की कीमत 1,18,000 रुपए होती है। इतनी महंगी दवाओं को सस्ते में बेचने के ऑफर में बहुत से मरीज फंस गए और नकली दवाओं का इस्तेमाल कर लिया। कैंसर की नकली दवा बेचने वाले लोग पूरी रिसर्च के साथ इस काम में उतरे। आज आपको कैंसर से जुड़े आंकड़े बता देता हूं, जिसकी वजह से नकली दवा से जुड़ा अपराध हो रहा है। भारत में करीब 2 करोड़ 67 लाख कैंसर के मरीज हैं, जो हर साल करीब 2,153 करोड़ रुपए की दवा खाते हैं। इसमें एक हिस्सा नकली दवाओं से जुड़ा हुआ है। अगर पूरे देश में नकली दवाओं का आंकड़ा देखें तो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिकने वाली करीब 20% दवाएं नकली। नकली दवा एक ऐसा कारोबार है और यह करीब 80,000 करोड़ रुपए का है। 80,000 करोड़। दरअसल बहुत से लोग दवा खरीदते समय 2 बड़ी लापरवाही करते हैं। पहला, मेडिकल स्टोर से बिल नहीं लेते और दवा के पैकेट के ऊपर क्यूआर कोड स्कैन नहीं करते। देश में बढ़ती नकली दवाओं के कारोबार को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 300 तरह की दवाओं पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। जैसे आप मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं,
वैसे ही दवा को स्कैन करके उससे जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। 100 रुपए से ज्यादा कीमत वाली दवा पर QR कोड जरूर होता है। जिस दवा पर कोड नहीं है उसको नहीं खरीदना चाहिए। और अगर आप भी कैंसर का इलाज करा रहे हैं और कोई सस्ते में दवा दे रहा है तो सावधान हो जाइए। यह खबर आपको नींद से जगाने के लिए थी कि आपके साथ भी धोखा हो सकता है, लेकिन